हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस में। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th का जियोग्राफी बुक से क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने इकाई 4 के क्वेश्चन आंसर तक डिस्कशन कर लिया है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इकाई 5 बिहार कृषि एवं वन संसाधन का जितना भी पाठ में क्वेश्चन आंसर दिया हुआ उसको डिस्कशन करेंगे, फिर पाठ के महत्व बिंदु को भी देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियोज को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और फ्रेंड्स वीडियो को अच्छा सा एक लाइक दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, दिया हुआ है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्रों में खेती की जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा 60%। आगे दिया हुआ है राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो 80%। आगे दिया हुआ इनमें से कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। तो रोहतास जो है फ्रेंड्स गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रहा है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। तो गंगा का दियारा में तंबाकू का उत्पादन होता है। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। तो 1955 ईस्वी में हुआ था। गंडक परियोजना का निर्माण किस राज्य पर हुआ। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा वाल्मीकि नगर में। बिहार में नगरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो फ्रेंड्स, रोहतास में होती है। आगे दिया हुआ बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्रों का वन विस्तार है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा 6575 किलोमीटर। कांवर झील कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, बेगूसराय में स्थित है। कुशवेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है। दरभंगा में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। पटना। अब आगे है फ्रेंड्स लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें दिया हुआ बिहार में धान का फसल के लिए जो है उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा तापमान जो 27 डिग्री से 32 डिग्री सी, वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक, मिट्टी उपजाऊ एवं जलोढ़, श्रम सस्ते, मजदूर। आगे है फ्रेंड्स बिहार में दलहन के उत्पादन एवं वितरण का संक्षिप्त वितरण प्रस्तुत कीजिए। तो दलहन दो प्रकार के होते हैं। रबी दलहन, इसके अंतर्गत चना, मसूर, खेसारी, मटर, मूंग आते हैं। और आगे दिया हो खरीफ दलहन, इसके अंतर्गत अरहर, मूंग के दाल आते हैं। दलहन उत्पादन में पटना जिला का स्थान सबसे आगे है। इसके बाद औरंगाबाद और कैमूर जिला है। कृषि की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स, हो जाएगा इसका उत्तर बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार के 90% आबादी गांव में रहती है, लेकिन यहाँ 80% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर करता है। झारखंड के अलग हो जाने के कारण बिहारियों के लिए कृषि का महत्व अधिक बढ़ गया है। वास्तव में कृषि बिहारियों के लिए जीविका का मुख्य जो है अस्त्र है। यही कारण है कि बिहार कृषि के कार्य व्यवस्था का रीढ़ है, अर्थव्यवस्था का जो है रीढ़ है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य को लिखे। तो इसका उत्तर हो जाएगा नदी घाटी परियोजना का निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला उद्देश्य हो जाएगा बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई एवं जल विद्युत के लिए नहरों का विकास, परिवहन के लिए जल मार्गों का विकास, व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा देना, पर्यटन के अवसर को बढ़ावा देना, जल विद्युत विकसित करना और पेयजल उपलब्ध कराना। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स बिहार के नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं को लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार के नहरों से विकसित निम्नलिखित समस्याएं हैं। तो इसका पहला हो जाएगा राज्य सरकार की उदासीनता, पूंजी का अभाव, 12 नदी का अभाव, ऊंची नदियों द्वारा तीव्र मार्ग में परिवर्तन और केंद्र सरकार की अपेक्षा। आगे फ्रेंड्स बिहार किस भाग में सिंचाई की आवश्यकता और क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार के वैसे भागों में सिंचाई की आवश्यकता होती है जहां जल का अभाव होता है, वहां नदी की गिरावट होती है, भूमि पथरीली है, जल का स्तर काफ़ी नीचे चला गया है,
और अतः हम कह सकते हैं कि कृषि के हरियाली और विकास के लिए सिंचाई बहुत ज़रूरी है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, बिहार में वनों के अभाव के 4 कारण को लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार के अभाव में 4 कारण निम्नलिखित हैं। इसका देखिए, पहला है कृषि क्षेत्र के विस्तार से, दूसरा है आवास भूमि के विस्तार से, कल कारखानों के विकास से, वन संबंधी मानवीय चेतना का अभाव और सरकार की उदासीनता। आगे है फ्रेंड्स, संक्षेप में सूक्ष्म पतझड़ वनों की चर्चा करिए। तो बिहार के पूर्वी एवं मध्यवर्ती भाग तथा दक्षिणी एवं पश्चिमी भागों में पतझड़ वन मिलते हैं। यह शुष्क ऋतु के आते ही पत्तियों को गिरा देते हैं, जैसे खैर, बेहड़ा, पलास, महुआ, शीशम, नीम इत्यादि। आगे दिया हुआ फ्रेंड्स, बिहार में ऐसे जिले का नाम लिखिए जहां वन विस्तार 1% से भी कम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, पटना, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मधेपुरा, खगड़िया, नालंदा जिला में 1% से भी कम भूमि पर वन मिलते हैं। आगे दिया हुआ है, बिहार में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्यों की संख्या बताएं और अभयारण्यों की चर्चा करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार में 19 अभयारण्य हैं और एक राष्ट्रीय उद्यान कांवर झील बेगूसराय जिला में पड़ता है, जबकि कुशेश्वर दरभंगा में है। ये दोनों अभयारण्य वन जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। आगे दिया हुआ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बिहार की कृषि की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार में कृषि की कई समस्या है। पहला, मिट्टी कटाव, गुणवत्ता का ह्रास। दूसरा, घटिया बीजों का उपयोग, खेतों में छोटा आकार होना, किसानों में रूढ़िबद्धता। आगे सिंचाई की समस्या, बाढ़ की समस्या और पुराने ढंग से खेती। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, बिहार में कौन सी फसलें उगाई जाती है? किसी एक फसल का मुख्य उत्पादन की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार में चावल, गेहूँ, मकई, धान, ज्वार, बाजरा, जूट, सब्जी, अरहर, गन्ना, तिलहन की फसलें लगाई जाती है। बिहार में 4 प्रकार की फसलें लगाई जाती है, भदई, अगहनी, रबी और गर्मा। आगे दिया हुआ है, बिहार की नदी घाटी परियोजनाओं का नाम बताएं एवं सोन अथवा कोसी परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालें। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार मुख्य नदी घाटी परियोजनाएं निम्नलिखित हैं। पहला, सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, बागमती ब्रह्मा नदी घाटी परियोजना और दुर्गावती जलाशय परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना, यह परियोजना बिहार का सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है। इसका विकास अंग्रेज ने 1874 ईस्वी में सिंचाई के लिए किया था, इसीलिए कुल लंबाई इसका 130 किलोमीटर थी। इस परियोजना में औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, रोहतास जिले की भूमि पर सिंचाई की जाती है। इस कारण इस क्षेत्र को बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। आगे दिया हुआ, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन करना, मछली पालन करना और जल कीड़ा का आनंद लेना है। आगे दिया हुआ, बिहार में वन जीवों का संरक्षण पर विस्तार से चर्चा करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार में वन जीवों के संरक्षण के लिए कई उपाय हैं। पहला, वन विनाश पर रोक लगाया जाए, आखेट पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस ओर सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस संबंध में आम जनता को जागरूक रहना होगा। वन नष्ट करने वाले को सजा दी जाए। वन संरक्षण संगठन बनाया जाए। अतः हम कह सकते हैं कि ये सब विधि अपनाकर वन जीवों को सुरक्षित रखा जा सकता है। अब आगे है फ्रेंड्स पाठ के अंदर से, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें पहला है बिहार का 80% आबादी कृषि पर निर्भर करता है। बिहार में गहन खेती की जाती है। बिहारियों का मुख्य भोजन चावल है, उसके बाद गेहूँ और तीसरा मकई है। आगे है भदई फसल मई जून में बोई जाती है और अगस्त में सितंबर में काट ली जाती है।
अगहनी फसल मध्य जून में अगस्त में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और अप्रैल में काट लिया जाता है। अगहनी फसल को खरीफ कहा जाता है। बिहार में धान की सबसे अधिक खेती धान की जो है सबसे अधिक खेती चंपारण में होती है। इसके बाद रोहतास और औरंगाबाद में होती है। बिहार में सबसे अधिक गेहूँ रोहतास में होता है और भारत में सबसे अधिक गेहूँ यूपी में होता है। उसके बाद पंजाब में होता है। आगे है फ्रेंड्स, भारत में सबसे अधिक गन्ना महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद यूपी में। आगे है फ्रेंड्स, बिहार में सबसे अधिक गन्ना पश्चिम चंपारण में होता है। आगे बिहार में सबसे अधिक जूट कटिहार में होता है। बिहार में सबसे अधिक मक्का खगड़िया जिला में होता है। महुआ गिट्टेर ज्वार बाजरा को मोटा अनाज कहते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा दलहन पटना जिला में है। भारत में सबसे अधिक जूट पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, तंबाकू उत्पादन में बिहार जो है भारत का 6ठा स्थान रखता है। बिहार के 90% आबादी गांव में रहती है। बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य है। आगे दिया हुआ है, जिस किताब से कृषि की जानकारी मिलती है उसे कृषि कैलेंडर कहते हैं। बिहार देश का सबसे बड़ा अमरूद एवं लीची उत्पादक राज्य है। आगे दिया हुआ, बिहार की कृषि मानसून पर निर्भर करती है। जल के 2 स्रोत हैं। पहला धरा तलीय जल, इसमें नदियाँ जलाशय तालाब आते हैं, और दूसरा भूमिगत जल, इसमें कुआं झरना नलकूप हैंडपंप आते हैं। आगे सिंचाई के मुख्य संसाधन नहर नलकूप कुआं तालाब हैं। आगे दिया हुआ है, आज़ादी के पूर्व नहर का नाम बताएं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा सोन नहर, यह 1874 में बना। सरन नहर, यह 1880 में बना। बांका नहर, त्रिवेणी नहर, यह 1930 में बना है। गंडक नहर वाल्मीकि नहर के पास बनाया गया है। कोसी नहर हनुमान नगर के पास बनाया गया है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नहर और गंडक नहर आज़ादी के बाद का नहर है। छठ बिहार और यूपी का आंचलिक पर्व है। इस पर्व में भगवान भास्कर की पूजा किया जाता है। सोन नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है 1874 में हुआ था। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार का चावल का कटोरा कहते हैं। कोसी नदी घाटी परियोजना का निर्माण 1955 ईस्वी में हुआ। बिहार विभाजन के बाद अधिकांश वन भाग झारखंड में चला गया है। वर्तमान बिहार में 76.87 क्षेत्र वन है, जबकि राष्ट्रीय नीति के अनुसार जो है 33% भागों में वन होना चाहिए। आगे दिया हुआ है, बिहार में वनों को 2 भागों में बांटा गया है, आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन। आर्द्र पतझड़ वन एवं शुष्क पतझड़ वन को 125 सेंटीमीटर रेखा विभाजित करता है। जैविक उद्यान पक्षियों का स्वर्ग डॉक्टर सलीम अली ने कहा है। कुशेश्वर दरभंगा जिला में है, जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। RSVY राष्ट्रीय संघ विकास योजना कांवर झील बेगूसराय में है। बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और 14 अभयारण्य हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोग का इकाई 5 जो है समाप्त होता है। बिहार कृषि एवं वन संसाधन। लेकिन फ्रेंड्स इकाई 5 के अंतर्गत छोटे छोटे इसके अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर दिए गए हैं, 4-5 चैप्टर और दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग डिस्कशन करेंगे उन सब का भी। तो फ्रेंड्स इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं। आपको उससे हर नोटिफिकेशन वीडियो का मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।